अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपटीशन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लैन के बारे में कि लैन क्या होता है और ये स्मॉल एरिया को कवर करता है। तो आज हमने पढ़ना है वैन के बारे में कि व्हाट इज़ वैन और ये कंप्यूटर नेटवर्क की कैसी टाइप है, कैसे कैसे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सो आइए देखते हैं अपने टॉपिक को। वाइड एरिया नेटवर्क वैन। अब वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क भी कंप्यूटर नेटवर्क की ही एक टाइप है दैट कवर अ लार्ज एरिया, जो लार्ज एरिया को कवर करती है, सच एज डिफरेंट सिटीज़ को कवर करती है, ऑफ कंट्री की डिफरेंट सिटीज़ को और डिफरेंट कंट्रीज़, और फिर डिफरेंट कंट्रीज़ को भी कनेक्ट करती है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। एंड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, अब वो कॉन्टिनेंट्स को भी आपस में कनेक्ट करती है। टिपिकली अ वैन कंसिस्ट ऑफ मैनी लैन कनेक्टेड टुगेदर अरोज़ अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया। अब वैन किस तरह बनता है? वैन जो है ना वो बहुत सारे लैंड्स को कनेक्ट करने से फिर बनता है। अब ये नहीं कि वैन के कुछ सिस्टम अलग है, वो लैन के ही छोटे छोटे सिस्टम्स को, नोड्स को कनेक्टेड करते 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 बहुत सारे लैंड्स बना के फिर वैन बनता है। उससे वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है जिससे हम पूरी दुनिया में कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को सेंड भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है सपोज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ लैन एट ईच साइड। अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक लैन ऑर्गेनाइजेशन है, ईच साइड पे वो डेवलप है, ठीक है। द लैन ऑफ ऑल साइड्स आर कनेक्टेड टूगेदर टू फॉर्म अ वैन। अब वो सारी लैंड्स ना ऑल साइड पे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ वैन के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? ये वैन नेटवर्क बन जाएगा। द इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैन। फिर ये नेटवर्क जो है ना ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वैन नेटवर्क बन जाएगा। इट कनेक्ट्स मैनी थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर एंड लैन अराउंड द वर्ल्ड एंड मेकिंग इट एज वेब। अब ये बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर को ना लैंस के थ्रू अपने साथ कनेक्ट करता है दुनिया में, ठीक है। तो फिर जब ये सारे कंप्यूटर्स वैन नेटवर्क बना देते हैं तो एज अ वेब काम करते हैं। ये मतलब सारी दुनिया में कहीं भी इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं जहाँ पे हमारे पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो। वैन इज़ एक्सपेंसिव दैन लैंड। जो वैन है वो लैंड से एक्सपेंसिव है बट इट्स ट्रांसमिशन रेट इज़ स्लोअर दैन लैंड। लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन रेट है ना वो लैंड से स्लोअर है। वो क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे नोड्स इसमें कनेक्टेड हैं। तो इतने सारे नोड्स में जो हमारा डाटा है वो ट्रांसमिट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए ये लैंड से थोड़ा सा अपनी स्पीड में कम है, इसका ट्रांसमिशन रेट कम है, उससे स्लोअर है। नेक्स्ट ये हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क की फिगर है। ये देखिए एक जियोग्राफिकल एरिया है हमारे पास, इसमें बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड हैं इसमें, ठीक है। ये एक वेब है जिसमें ये डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। आगे हम इसकी और भी फिगर्स देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन वैन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर ऑफ्टन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइंस। अब वैन में जो नोड्स होते हैं, ये कंप्यूटर्स होते हैं, वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? थ्रू टेलीफोन लाइंस, ठीक है। हाउ एवर दे कैन आल्सो बी कनेक्टेड थ्रू लिजर्ड लाइंस, माइक्रोवेव एंड सेटेलाइट सिस्टम। तो ये टेलीफोन लाइन के ज़रिए भी कनेक्टेड हो सकते हैं, लिजर्ड लाइन के ज़रिए भी कनेक्टेड हो सकते हैं, माइक्रोवेव और सेटेलाइट सिस्टम के ज़रिए भी, ठीक है। A modem is used in computer to establish communication between computer over long distance. मोडेम जो है हमारे पास ये कंप्यूटर में क्यों यूज़ होता है? कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन टू कंप्यूटर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे हम मोडेम को यूज़ करते हैं, ठीक है। वैन आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अब जो वैन है ना हमारे पास, इसको हम किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप नहीं कर सकते। ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, किसी अदर कंट्रीज़ में हमने कनेक्ट करना होगा, सिटीज़ में करना होगा, तो हम वैन को डेवलप करेंगे, वरना हम लैंड से ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। जैसे कि कॉलेज हो गया या फिर यूनिवर्सिटी होगी, इसके लिए हम वैन को डेवलप नहीं कर सकते। तो वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक PIA, वापटा, आर्मी, नादरा एंड बैंक ETC यूज़ द वैन। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पाकिस्तान में ये वैन को यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ वैन। मोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वैन आर सिमिलर टू लैन। काफ़ी सारे इसके जो फ़ायदे हैं वो लैन से मिलते जुलते ही हैं।
बट एडिशनल एडवांटेजेस ऑफ वैन आर एज फॉलोज़। हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कवर लार्ज एरिया। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जो वैन है ये लार्ज एरिया को कवर करता है। वैन कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, सो लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस कैन कनेक्ट ऑन दी नेटवर्क। अब अगर हमारे पास वैन की सहूलत नहीं होती तो हम बहुत सारा जो बड़ा बिज़नेस है अदर कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड हैं हम थ्रू कंप्यूटर, वो नहीं हो सकता था। तो ये हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता। तो जो है वैन ये लार्ज एरिया को कवर करता है, तो ये इसके एडवांटेजेस में आएगा। द यूज़र कैन असेस नेटवर्क फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड। अब जो यूज़र है ना वो नेटवर्क के थ्रू किसी भी लोकेशन को, कंट्री को या वर्ल्ड के ना किसी भी लोकेशन को असेस कर सकता है। किसके ज़रिए? थ्रू नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग मैसेजेस। मैसेज कैन बी शेयर्ड एंड कम्युनिकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वैन के थ्रू जो मैसेज है हमारा वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेट होगा और शेयर होगा, ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। दिस मैसेज कैन हैव टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड। अब ये मैसेज किस किस तरह के हो सकते हैं? ये टेक्स्ट भी हो सकते हैं हमारे पास, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, साउंड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूज़र कैन कम्युनिकेट एंड शेयर मैसेज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब जो हमारे पास यूज़र है वो अपने मैसेज को कम्युनिकेट कैसे कर सकता है? वीडियो कॉल के थ्रू भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेंट्रलाइज डाटा। द डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ स्टोरेड इन अ सिंगल लोकेशन। अब जो डाटा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो सिंगल लोकेशन पे स्टोर होगा, ठीक है। इवन इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये भी हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन सारी दुनिया में हो, ठीक है, फैली हुई, और डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री, वो डिफरेंट सिटीज़ भी हो सकती हैं कंट्री की, ठीक है। तो एवरी वन ऑन द इंटरनेट कैन यूज़ द सेम डाटा। तो इंटरनेट पे हर कोई सेम डाटा यूज़ करता है। दिस अवॉइड प्रॉब्लम्स वेयर सम यूज़र्स में हैव ऑर्डर इन्फॉर्मेशन दैन अदर्स। यही मतलब प्रॉब्लम है अवॉइड करने की कि जो कुछ यूज़र हैं वो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन अदर्स की निस्बत यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरटेनमेंट। वैन प्रोवाइड्स मैनी सोर्सेज ऑफ इंटरटेनमेंट टू द यूज़र। वैन जो है अपने यूज़र्स को काफ़ी सारे सोर्सेज देता है इंटरटेन करने के, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल यूज़र कैन प्ले डिफरेंट गेम्स को प्ले करता है, सी मूवीज़ एंड लिसन म्यूज़िक ओवर द इंटरनेट के ज़रिए वो ये सारी चीज़ें कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास वैन के डिसएडवांटेजेस हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट। वैन बिकम एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, क्योंकि बहुत बड़ा लार्ज एरिया नेटवर्क है इसलिए इसको इंस्टॉल करना बहुत ही एक्सपेंसिव है। दिस डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलिंग वैन आर वेरी कॉस्टली। इसके जो डिवाइसेस हैं और सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करने के लिए जो रिक्वायर होता है वैन का, वो बहुत कॉस्टली होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैनेजमेंट एंड स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। वंस वैन इज़ सेटअप, जब वैन को सेटअप किया जाता है, मेंटेनिंग अ नेटवर्क इज़ अ फुल टाइम जॉब। तो नेटवर्क को मेंटेन करना फुल टाइम जॉब होता है, ठीक है। मैनेजिंग वैन इज़ कॉम्प्लिकेटेड। अब वैन को मैनेज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। द ट्रेन एंड कॉम्पिटेंट नेटवर्क मैनेजर, सुपरवाइजर एंड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू रन द वैन। अब ये नहीं कि कोई भी इंसान वैन को रन कर सकता है, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही कॉम्पिटेंट नेटवर्क मैनेजर या सुपरवाइज़र का होना ज़रूरी है जो टेक्निक्स के थ्रू वैन को रन करे, ठीक है। सो हैंडसम सैलरीज हैव टू बी पेड थ्रू देम। तो अब ये नहीं है कि वो इतना सारा काम करेगा तो आपको उसको बहुत अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, ये नहीं कि हम नहीं देंगे। देयरफॉर इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव टू रन द वैन। इसलिए जो वैन है उसको रन करना काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। तो द ट्रेनिंग फॉर यूज़र्स टू यूज़ द वैन इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। अब वैन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जो ट्रेनर है या यूज़र है उसको ट्रेन भी करना हमें ज़रूरी है। वो ट्रेनिंग के बगैर इसको यूज़ नहीं कर सकते। ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। हर लेवल पे ना हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग नेटवर्क मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, वो कुछ भी हो, मैनेजर नेटवर्क का हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, सबको ना ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। दी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू पे अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑन दी ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ टू रन दी नेटवर्क। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना फिर वो स्टाफ को नेटवर्क की सिखाने के लिए, टेक्निक्स ट्रेनिंग करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनको पे करना पड़ता है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्लो फॉर डाटा ट्रांसमिशन। वैन इज़ वेरी स्लो फॉर डाटा ट्रांसमिशन। जो वैन है वो काफ़ी स्लो है डाटा को ट्रांसमिट करने के मामले में। इट्स डाटा ट्रांसमिट रेट इज़ फ्रॉम 56 kbps टू 50 mbps।
अब इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो 56 से 50 तक है। यूजुअली द डेटाबेस एप्लीकेशंस परफॉर्म देयर फंक्शंस वेरी स्लो ओवर वैन। अब जो इसके डेटाबेस एप्लीकेशन फंक्शंस है ना, ये काफ़ी स्लो परफॉर्म करता है वैन के ज़रिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फेलियर ऑफ सर्वर एंड डायल अप लाइन्स। इफ़ अ सर्वर फेल्स द इंटायर नेटवर्क इज़ इफेक्टेड। अगर सर्वर फेल हो जाए तो इंटायर नेटवर्क उससे इफ़ेक्ट होता है। सही है, बाकी नोड्स भी काम नहीं करते उसके बगैर, क्योंकि सर्वर में ही सारी मैसेजेस शेयर करता है सारे नोड्स पे, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू ही आगे जाती है, तो वो ही सारे नोड्स को चला रहा होता है। सिमिलरली अ फेलियर इन डायल अप लाइन में आल्सो स्टॉप द वर्किंग ऑफ वैन। इसी तरह अगर डायल अप में फेलियर आ जाए तो वैन का वर्किंग भी बिल्कुल बंद हो जाता है। सो ये था हमारा वैन के बारे में टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।